हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर उससे पहले आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं एंड मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेन को। सेन का मुंह लटका हुआ था क्योंकि आज वीता के बजाय टा और मिंग आए थे। सेन मिंग और टा से कहता है कि तुम लोग मेरे पास क्यों खड़े हो, 5 मीटर्स अवे रहो ना, क्या तुम लोगों को बॉडीगार्ड रेगुलेशंस का नहीं पता। अब वो रेगुलेशंस बता रहा था तो टा और मिंग उसे देखने लग जाते हैं। तभी मिंग कहती है कैसी रेगुलेशन। सेन कहता है कि जो बॉडीगार्ड की रेगुलेशंस होती है ना। टा कहता है कि तुम्हें ये रेगुलेशंस का किसने बताया, तो वो कहता है वीता ने। सेन बताने लगता है तो जब इनके फेस के एक्सप्रेशन देखता है तो फिर कहता है कि बॉडीगार्ड रेगुलेशंस नहीं होती है ना। वो कहते हैं हाँ, यानी कि वीता ने जानबूझ के से कुछ कहा था ताकि वो उससे दूर रहे। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रा को, जो कि वीता से कहता है क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें किस बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तो वीता कहती है कि शायद प्रीवियस फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करने के लिए। तो प्रा कहता है कि लास्ट टाइम वाले नहीं बल्कि इस टाइम जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है उसके बारे में बात करने के लिए। तो वीता कहती है कि मैं रेडी नहीं हूँ। तो प्रा उसे कहता है कि तुम्हारा ये फिजिकल परफॉर्मेंस का टेस्ट नहीं बल्कि तुम्हारी वर्क कैपेबिलिटी का टेस्ट है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुंह को, जो कि किचन में काम कर रही थी। तभी मुंह को फील होता है कि जैसे उसके आसपास कोई है, डर जाती है और एक नाइफ उठा लेती है। तभी पीछे की एंट्रेंस से वासु आ जाता है, मुंह का नाम लेता है तो फिर मुंह थोड़ा रिलैक्स होती है। मुंह वासु से पूछती है कि पिछली एंट्रेंस के बारे में तुम्हें किसने बताया। तो वो बताता है कि पी ने मुझे कॉल की थी और उसी ने मुझे बताया है। वासु मुंह से कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। मुंह से स्नैक्स बनाना सिखाती है। मुंह वासु से कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इन स्नैक्स की पिक्चर्स क्लिक करने में। वो हाँ बोलता है। मुंह कहती है कि मैं रूम में से कैमरा लेकर आती हूँ। जब मुंह अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसका रूम बिखरा हुआ है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रा को, जो कि वीता से पूछता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट चीज क्या करती हो। तो वीता कहती है कि मैं सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि जैसे मैं क्रिमिनल हूँ और फिर क्रिमिनल के पर्सपेक्टिव से ही चीजों को देखती हूँ। प्रा वीता को कहता है लेकिन कोई भी किसी के माइंड में एंटर नहीं हो सकता और हम सिर्फ सिमिलरली चीजों को सोच सकते हैं। प्रा कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, लेकिन ये रिस्की है, तुम सिर्फ इमेजिनेशन से सच नहीं जान सकती। अब वीता प्रा को समझाने लग जाता है कि जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एविडेंस होते हैं तो फिर सच आसानी से सामने आ जाता है। अब वीता और प्रा यही बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं और बताते हैं कि मुंह के घर में कोई घुसा है। वीता भी प्रा से साथ चलने का बोलती है पर प्रा मना कर देता है और उसे कहता है कि जो चीजें मैंने तुम्हें समझाई हैं जाके उनके बारे में सोचो। लेकिन वीता कहती है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना है। प्रा वीता से कहता है कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनती हो, जो कुछ मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी नहीं सुनती। वीता कहती है नहीं मैंने सुना है, लेकिन मुझे इस बात पे बिलीव करने के लिए एविडेंस भी तो देखना होगा। वीता कहती है कि अगर मैं इस मुंह के घर में घुसने वाले कल्प्रिट को ना पकड़ पाई तो फिर तुम्हें जैसे ठीक लगे तो मुझे वैसे सजा दे सकते हो, यहाँ तक कि मुझे फायर भी कर सकते हो। और अगर मैं जीत गई तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ट्रेनिंग कोच बनो। प्रा कहता है कि तुम्हारा टेस्ट मैं लेने वाला हूँ, तुम मुझे ही अपना ट्रेनिंग कोच बना रही हो। तो वीता कहती है क्योंकि हाँ तुम मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन हो। तो प्रा कहता है यानी कि फिर कोई और कैंडिडेट भी है। तो वीता सेन का नाम लेती है। सेन का नाम सुनकर प्रा थोड़ा सा जेलस हो जाता है। वीता कहती है लेकिन सेन एक बेस्ट कैंडिडेट नहीं है, अगर उससे और तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस को मैच भी किया जाए तो तुम मुझसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो। प्रा अपनी थोड़ी सी तारीफ सुन के खुश हो जाता है और फिर मान जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वीता और प्रा को मुंह के घर पे। वीता पूछती है क्या कोई वैल्यूएबल चीज यहाँ से गायब हुई है, तो मुंह मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वासु थोड़ा सा परेशान हो रहा था और कहता है कि मुझे तो लगता है कि हवा से ही सारा सामान गिर गया। वीता कहती है कि मजाक कर रहे हो क्या। तभी प्रा कहता है कि हो सकता है क्योंकि ये सारी चीजें एक ही शेप में गिरी हुई हैं, हो सकता है कि हवा से गिर गया हो सामान। वीता वासु से कहती है कि तुम मुंह को लेके यहाँ से बाहर जाओ। प्रा वीता से कहता है कि तुम अपना टाइम लो, ठीक से सोचो, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रा भी वहाँ से चला जाता है। अब वीता उस रूम को देखने लग गई थी एंड फिर सोचने लग जाती है। तभी वीता को कुछ मिलता है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रा को, जो कि मुंह से कहता है कि आपको कोई अनयूजुअल चीज नोटिस हुई है। तो मुंह कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, बट ये एक फीलिंग है। फिर हम देखते हैं कि प्रा किसी को कॉल करने लगता है। तभी वीता सीढ़ियों से भागती हुई आती है। वीता प्रा का बाजू पकड़ती है बट उसी चक्कर में झूल गई थी। प्रा वीता को ऐसे देखता है तो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। वीता कहती है कि मुझे कल्प्रिट मिल गया है। फिर हम देखते हैं वीता और प्रा को। वीता वासु से कहती है कि जब तक
मुंह का भाई नहीं आ जाता, तुम यहीं पे रह के उसकी टेक केयर करना और घर मत जाना। जब हम कल्प्रिट को पकड़ लेंगे तो तुम्हें बता देंगे। वासु मुंह को लेके अंदर चला जाता है। मुंह वासु से सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से उसे भी प्रॉब्लम हुई। तो वासु कहता है नहीं कोई बात नहीं। अब वासु यहाँ पे मुंह को कुछ आना चाहता था, लेकिन तभी उसे कॉल आ जाती है। फिर हम देखते हैं प्रा को, जो कि वीता से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि कल्प्रिट वापस आएगा? तो वीता कहती है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कोई सीढ़ियों से मुंह के कमरे की तरफ जा रहा था और वो और कोई नहीं वासु होता है। तभी पीछे से प्रा और वीता भी आ जाते हैं। वीता वासु से कहती है क्या इस तरह से किसी लड़की का दिल जीतोगे? वासु वीता से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मैं था? तो वीता उसे कहती है कि तुम परेशान दिख रहे थे और उसके अलावा एविडेंस के तौर पे मेरे पास ये हैंडकरचीफ था। तुम हमेशा अपने साथ एक कैरी करते हो, लेकिन आज तुम्हारे पास नहीं था। इसका मतलब यही था कि या तो गुम हो गया या फिर घर पे भूल गए हो। और उसके अलावा इस हैंडकरचीफ की जो सेंट है वो वही सॉफ्टनर है जो हम घर पे यूज करते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर लिखा है WS यानी के वासु। अब वासु वीता को बताता है कि उसे यहाँ पे पी ने कॉल करके बुलाया था ताकि वो उनके न्यू स्नैक्स चेक कर सके, लेकिन पी ने से कहा था कि बारिश होने वाली है तो वो मुंह से कह दे कि वो अपने कपड़े उतार ले, लेकिन मुंह घर पे नहीं थी। वासु ट्री के ऊपर चढ़ता है और फिर मुंह के कपड़े हैंग कर देता है। तब वासु को याद आता है कि 2 दिन में तो मुंह का बर्थडे है, पर उसे पता नहीं कि उसे क्या प्रेजेंट देना चाहिए। तो वासु मुंह के रूम में घुस जाता है और वहाँ पे देखता है कि कोई ऐसी चीज जो मुंह को पसंद हो। तभी वासु की नजर पड़ती है वहाँ पे पड़े एक परफ्यूम की बोतल पे जो कि खाली थी। वासु उसकी फोटो क्लिक करता है ताकि उसे ब्रांड का नाम याद रहे। इसी चक्कर में उसका हैंडकरचीफ वहीं पे गिर गया था। तभी वासु को लगता है कि कोई वापस आ गया और वो मुंह थी। तो वासु जल्दबाजी में वहाँ से निकलने लगता है, बट तभी सारा सामान बिखर जाता है। वासु कहता है कि मैंने ये सब कुछ पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुंह को लगे कि शायद मैं कोई परवर्ट हूँ। तभी मुंह कहती है कि भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। रा कहता है कि मुझे लगता है कि ये मामला तुम लोगों को प्राइवेट में सॉल्व कर लेना चाहिए और वीता को चलने का इशारा करता है। वासु मुंह से सॉरी बोलता है पर मुंह से कहती है कि कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं वीता प्रा से पूछती है कि क्या मैं आज के टेस्ट में पास हो गई? तो प्रा से कहता है कि आज तुम लकी थी। वासु की हैबिट्स और पर्सनालिटी को तुम जानती हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस दुनिया में हर क्रिमिनल को जानती हो। राविता से कहता है ठीक है फिर मैं हार गया और तुम जीत गई। सुबह 7 बजे मुझे ट्रेनिंग के लिए मिल जाना और अगर नहीं पहुंची तो ट्रेनिंग कैंसल। वीता खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब प्रा वापस जा रहा होता है तभी उसे शक होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। अब प्रा उसका पीछा करता है तो तभी वहाँ पे उसे कुछ सिगरेट्स मिलते हैं। और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।